तुम्हें पोकेमोन तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें पोकेमोन होराइजन्स की ये वाली सीरीज याद है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर ऐसे नहीं होता बल्कि हमें दिखाया जाता है एक और नए कैरेक्टर को जिसका सामना होता है 8 जिम लीडर से, 4 एलाइट मास्टर से और सबसे मेन टीम रॉकेट के लीडर से भी। तो क्या वो उनसे जीत पाता है एंड इस जर्नी में वो कौन कौन से पोकेमोन को पकड़ता है, इसका पता तुम्हें इस वीडियो में ही चलेगा। तो भाई और बहनों शांति से बैठ जाओ एंड वीडियो का मजा लेते रहो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ दी एंटायर स्टोरी ऑफ पोकेमोन होराइजन्स। कहानी की शुरुआत से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये सीरीज बेसिकली बेस्ड होने वाली है पोकेमोन के गेम पर, लेकिन इस सीरीज की स्टोरी, फाइट एंड कैरेक्टर भाई नॉन स्टॉप है, एकदम डेंजरस। सो स्टोरी में बने रहना। शुरुआत में हम देखते हैं प्रोफेसर ओह को, जो कि बताते हैं कि पोकेमोन की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। एंड तभी सीन शूट होता है एक बैटल की तरफ जिसमें लड़ रहे होते हैं गेंगार और निडोलिनो। एंड उनकी फाइट के बीच में दिखा जाता है कि ये बैटल एक बंदा देख रहा है जिसका नाम है रेड एंड यही अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। एंड तभी उसकी मोमो से आवाज देती है एंड बोलती है कि प्रोफेसर ओक ने तुम्हें बुलाया है। और ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और हवा से गुलाटियां मारते समय लोंडा सीढ़ियों से गिर जाता है एंड अपने ऑरा का चूरा करवा देता है। अब यहाँ पर चूरा थोड़ा मैच नहीं हुआ ना, कुछ और बोलूं? सॉरी। और वहाँ से वो सीधा अपने प्रोफेसर साहब के पास जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसे मिलता है अपना गैरी। अरे एक मिनट, ये गैरी नहीं है, ये है ब्लू, जो कि बिल्कुल गैरी की तरह है। एंड ये भी अपने लोंडे की जलाने में कोई कसर ना छोड़ता। एंड अंदर जाने के बाद प्रोफेसर ओक उन दोनों को पोकेडेक्स देते हैं एंड बताते हैं कि मेरा हमेशा से सपना रहा है पोकेडेक्स को पूरा कंप्लीट करना, बट अब तो मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। और मैं ये जानता हूँ कि तुम दोनों में से एक बंदा ये काम तो कर ही लेगा। और जिस तरह मेरे घर वालों ने मुझे स्कूल किताबें लाद कर भेजा था, उसी तरह प्रोफेसर ओक इन पर अपने सपने लाद देते हैं, जिनमें तीनों स्टार्टर पोकेमोन चारमेंडर, स्क्वाटल एंड बल्बासोर होते हैं। एंड गेस व्हाट, उनमें से अपना लोंडा रेड चारमेंडर को चुनता है और वो उसका कारण बताता है कि उसका नाम रेड है इसलिए उसने रेड पोकेमोन को चुना। एंड ब्लू चुनता है स्क्वाटल को एंड इसका रीजन कुछ अलग है, क्योंकि वो रेड से हमेशा आगे निकलना चाहता था और रेड ने अगर फायर चुना है तो वो वाटर ही चुनने वाला है। अब यहाँ से अपने लोंडो का सफर शुरू हो चुका था और वो अपने पोकेमोन को लेकर अपने रास्ते नाप लेते हैं और रास्ते में अपना रेड पीजी, रेटाटा, स्पैरो एंड कैटरपी को पकड़ता है। एंड एक ट्रेनर से भिड़ते समय उसे पता लगता है कि दूसरे के पोकेमोन को नहीं पकड़ा जा सकता। फिर वहाँ से रेड पहुंचता है वर्डियन सिटी में, जहाँ पर उसे रास्ते में ब्लू मिल जाता है। एंड ब्लू रेड को चैलेंज फेंक कर मारता है कि लोंडे आजा भिड़ ले, और रेड भी कहता है तू भी आजा भिड़ ले। और फिर क्या हमें देखने को मिलती है एक रद्दू सी बैटल जिसमें चारमेंडर और स्क्वाटल के बीच फाइट होती है और अपना मेन कैरेक्टर मस्ट पिल जाता है पहली फाइट में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जिसके बाद ब्लू उससे नोसी क्या बोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर रेड सोचने लगता है कि उसने ऐसे क्या गलती कर दी कि वो हार गया। और तभी वहां पर एक बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि बताता है कि मैंने तुम्हारी पूरी फाइट देखी और इस फाइट में मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये लगी कि तुम और तुम्हारे पोकेमोन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है। मतलब तुम बस पोकेमोन को भिड़ाना जानते हो, लेकिन असल में पोकेमोन के ट्रेनर एंड पोकेमोन के बीच एक बॉन्ड होता है। एंड जो बंदा उस बॉन्ड को समझता है वही आखिर में जीता है और इसीलिए तुम्हें इस बॉन्ड को समझना होगा। और उससे पहले पोकेमोन सेंटर में जाओ एंड अपने पोकेमोन का इलाज कराओ और बाद में तुम जिम लीडर्स को चैलेंज भी कर सकते हो, क्योंकि जिम लीडर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ट्रेनर होते हैं और तुम्हें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब उस बंदे की बात के हिसाब से वो सबसे पहले जाता है पोकेमोन सेंटर में। अब ये जो बंदा ज्ञान दे रहा था ये असल में था कौन? तो तुम में से जिसने पोकेमोन को एकदम ध्यान से, एकदम डीपली देखा है या फिर ऊपर से भी देखा है तो उसे पता होगा कि ये बंदा है कौन, क्योंकि असली पोकेमोन फैन इसकी आंखों को देखकर पहचान देता है। अब जिस जिसको पता लग गया वहां पर टाइम स्टैम्प लगा दो एंड कमेंट कर दो ये बंदा असल में है कौन, और जिसको नहीं पता उसे स्टोरी के आगे पता लगने वाला है। अब पोकेमोन सेंटर में पोकेमोन का इलाज करवाने के बाद वो सीधा जाता है प्यूटर सिटी में, क्योंकि वहां पर एक जिम था। अब प्यूटर सिटी के जिम में जाने के बाद उससे वहां पर वही लोंडा मिलता है एंड फिर पता लगता है कि वो बंदा असल में ब्रोक है, प्यूटर जिम का लीडर। और वहां पर उनकी फाइट होती है जिसमें ब्रोक बस 2 ही पोकेमोन को चुनता है और अपना लोंडा सारे पोकेमोन को चुन सकता है। एंड इस बैटल में जियोडूर तो आराम से हार जाता है, लेकिन बाद में आता है ब्रोक का हुकुम का इक्का, मतलब ओनिक्स। और ओनिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन था जो कि एक एक करके एस के सारे पोकेमोन को हरा देता है। और फिर लास्ट में रेड के पास बचता है चारमेंडर, और भाई चारमेंडर उसे हराने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में ओनिक्स हार ही जाता है। और इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि मेटापोड जब लड़ रहा था तब उसका स्ट्रिंग शॉट उसके लग चुका था और इसी वजह से चारमेंडर ने उसे हरा दिया। और यहाँ से रेड और चारमेंडर के बीच का जो बॉन्ड था वो बढ़ना शुरू हो चुका था और इसी के साथ ब्रोक उसे अपना बोल्डर बैच देता है और यहीं से होती है अपनी स्टोरी की असली शुरुआत। फिर अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि स्टोरी बहुत ही आगे निकल चुकी है, जहाँ पर रेड बताता है कि उसने एक मैजिक कार्प को खरीदा, मिस्टी
रॉक्सी को हराकर कैस्केड बैच भी जीता एंड लास्ट में उसका चारमेंडर 4 मिलियन में इवोल्व भी हो गया था। देन वहां से वो लड़ता है सर्च से एंड उसे हराने के बाद उसे मिलता है थंडर बैच। मतलब अब अपना लोंडा 3 बैच जीत चुका है एंड अब वो जाता है लेवेंडर टाउन में, जहाँ पर जब वो पोकेमोन सेंटर में जाता है तब नर्स जो उसे पोकेमोन हाउस में जाने को बोलती है, जहाँ पर जाने के बाद रेड को बहुत ही सारे पोकेमोन दिखते हैं जो कि असल में अबेंडन्ड होते हैं एंड वहाँ रायना नाम के एक लड़की अपने लोंडे को मास्टर फूजी नाम के आदमी के बारे में बताती है एंड वहाँ पर एक क्यूबोन भी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर रायना उसे बताती है कि टीम रॉकेट नाम का बेरोजगारों का एक ग्रुप है जो कि पोकेमोन को पकड़ने के लिए आते हैं एंड वो क्यूबोन को पकड़ने के लिए आए थे एंड उसकी माँ मेरोबग उसे बचाने के चक्कर में मारी गई, जिसके बाद मिस्टर फूजी उसे यहाँ ले आए। फिर अपना रेड पूछता है कि मिस्टर फूजी असल में है कहाँ, तो वो बताते कि बहुत सारे दिन हो गए लेकिन उनका कोई अता पता है ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि भागता हुआ आता है और वो बताता है कि मैंने मिस्टर फूजी को देख लिया, वो असल में पोकेमोन टावर के अंदर जा रहे थे। और फिर हमें एक छोटा सा रिकेप दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन अचानक टीम रॉकेट पोकेमोन टावर में घुस जाती है और उन्होंने वहाँ पर कब्जा भी कर लिया था। और एक लड़की ये बोलती कि एक दिन वो छिपकर अंदर गई थी पोकेमोन टावर के, लेकिन असल में वहाँ पर एक भूत था। अब ये सुनने के बाद अपना लोना डरता नहीं है और बोलता है कि मैं मास्टर फूजी को लेकर आऊंगा, लेकिन वो बोलते हैं कि तू अभी नो सीखा है, तू कैसे ले आएगा। फिर बाद में वो फ्लेक्स करता हुआ अपने बैजर दिखाता है एंड बोलता है कि वो अब पक्का ही जाने वाला है। अब यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब ब्लू भी उनकी बात को सुन रहा था एंड वो भी वहाँ पर जाने की सोचता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि ब्लू रेड से पहले ही पोकेमोन टावर में पहुंच जाता है जहाँ पर लिटरली उसे वो स्पिरिट दिखाई देती है, मतलब वो वहाँ से उसे जाने का बोलती है। और ये सुनने के बाद उसकी भी फटकर हाथ में आ जाती है और भागता वो मिलता है रेड से, जहाँ पर वो स्पिरिट को देखता है एंड वो स्पिरिट उनके सामने आ जाती है और अपना रेड भेजता है 4 मिलियन को उससे लड़ने के लिए, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं रहा था और ब्लू टीम रॉकेट से भिड़ रहा था एंड उसे वहाँ पर एक डिवाइस सा मिलता है जिसे लेकर वो रेड को दे देता है और उसे पहनने के बाद रेड को पता लगता है कि वो असल में म्यूवार की आत्मा है, मतलब क्यूबोन की माँ की आत्मा है। और तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है क्यूबोन की एंड वो दोनों आपस में मिलते हैं, थोड़ा सा मिलाप दिखा जाता है एंड वो वहाँ से गायब हो जाती है। देन वहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक छोटी सी बैटल जहाँ पर रेड भेजता है जोल्ट्रियन को जो कि उसे प्रोफेसर ओक ने दिया था और वो क्यूबोन के साथ मिलकर उन सभी को पेल देता है एंड मास्टर फूजी को आजाद करवा देता है। और फिर घर आने के बाद मास्टर फूजी उसे 2 गिफ्ट देते हैं, जिनमें से एक होती है पोके फ्लूट जो कि अपने लोंडे के आगे काम आने वाली है और दूसरी होती है ये ना 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 ना, ना भाई इसका नाम मैं तुम्हें ना बता सकता, क्योंकि पोकेमोन को डीपली देखने वाले लोंडो को ये पता चल गया होगा कि ये चीज क्या है। तो जिसको पता चल गया वो बता दो कमेंट्स में एंड जिसको ना पता चला हो वो स्टोरी के आगे देखो। एंड जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल की खतरनाक चीज है। अच्छा, फिर उन दोनों चीजों को लेने के बाद रेड आगे बढ़ता है और फिर हमें देखने को मिलता है क्विक रिकैप, जिसमें हम देखते हैं कि रेड अपना 4th बैच रेनबो बैच भी जीत जाता है एंड साथ ही उसका सामना होता है टीम रॉकेट के लीडर जियोवानी से एंड उसे उस सिटी से भगाने के बाद उसे रास्ते में मिलता है स्लोलैक्स जो कि सोया हुआ था एंड उसे जगाने के लिए वो पोके फ्लूट का यूज करता है एंड उसे पकड़ भी लेता है एंड फिर वो सोल बैच भी जीत जाता है एंड इसी के साथ उसका 4 मिलियन 40,000 में इवॉल्व भी हो जाता है। और अब एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रेड सैफ्रॉन सिटी में जाता है जो सिटी पूरी की पूरी टीम रॉकेट के कब्जे में है, लेकिन वहाँ पर उसे ब्लू मिलता है एंड एक लड़की भी, जहाँ से वो टीम रॉकेट से बचते हुए एक जंगल के अंदर जाता है जहाँ पर वो लड़की बताती है कि असल में टीम रॉकेट ने उनकी पूरी की पूरी कंपनी को ही हाईजैक कर लिया है, क्योंकि उनका मेन टारगेट है मास्टर बॉल, जो कि एक ऐसी पोकेबॉल होती है जिसमें कोई सा भी पोकेमोन पकड़ा जा सकता है, लिटरली कोई सा भी, वो भी बिना डैमेज दिए हुए। मतलब इस बॉल में पोकेमोन जाना तो जाना ही है चाहे कोई भी हो, लेकिन टीम रॉकेट उसे बनाने के लिए पोकेमोन पर लगातार एक्सपेरिमेंट ही किए जा रही है। और फिर क्या रेड और ब्लू निकल पड़ता है सिल्फ टावर में एंड वहाँ पर रेड सारे के सारे पोकेमोन एंड साइंटिस्ट को आजाद कर देता है और एक साइंटिस्ट अपने लोंडे को लैप्रस नाम का एक पोकेमोन गिफ्ट करता है। देन वहाँ से रेड अगले रूम में जाता है एंड गेस व्हाट, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है टीम रॉकेट का बॉस जियोवानी एंड इस बार वो अपने लोंडे से भिड़ता है एंड जियोवानी चूज करता है निडोरिनो को एंड अपना लोंडा 40,000 को एंड भाई निडोरिनो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था जो कि अपने 40,000 को पेल देता है, जिसके बाद अपने रेड को पता लग चुका था कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है एंड फिर वो दूसरे जिम लीडर्स को चैलेंज करता है एंड उनसे अपने पोकेमोन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। और अब उसके पास टोटल 7 बैचेस हो चुके थे और अब वो जाने वाला है वर्डन सिटी में ताकि 8वां बैच भी जीत सके। लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचता है तभी उसे ब्लू मिलता है जिसने ऑलरेडी 8वां बैच जीत लिया था और फिर अपना रेड उस जिम में जाता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि भाई असल में ये टीम रॉकेट का अड्डा है, क्योंकि उस जिम का लीडर होता है जियोवानी और जियोवानी हर बार खुद नहीं लड़ता बल्कि अपने भाड़े के टट्टू को लड़वाता है और ब्लू ने जिन्हें हराया वो उनमें से एक टट्टू था, हाँ जो भी बोलो। लेकिन जब जियोवानी अपने रेड को देखता है तब उसके अंदर की आग जग जाती है एंड वो बोलता है कि इससे तो भाई मैं ही भिड़ूंगा। और फिर हमें देखने को मिलती है एक खतरनाक सी बैटल जिसमें जियोवानी बस 2 ही पोकेमोन को चुनता है एंड अपने लोंडे के पास पूरे 6 होते हैं, लेकिन फिर भी ऐश के टोटल 5 पोकेमोन मिलकर जियोवानी के राइहोन को हरा पाते हैं। और फिर बाद में आता है जियोवानी की तरफ से राइडोन और अपनी तरफ से 40,000 एंड फिर हम देखते हैं एक
एक और डेंजरस सी बैटल। एंड इस बैटल में देखकर लग रहा था कि चालीजार्ड पिल जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट पर चल रहा सेस्मिक टॉस का यूज कर लेता है, जिसके बाद राइडोन हार जाता है। एंड इससे के साथ रेड अपना 8वां मैच भी जीत जाता है। और रेड को जीता हुआ देखकर जियोवानी को अपना बचपन याद आता है। एंड वो सोचने लगता है कि असल में वो भी तो यही करना चाहता था। एंड उसके अंदर की आत्मा जागती है एंड वो टीम रॉकेट को पूरी तरह से बंद कर देता है, मतलब पूरी तरह शट डाउन। एंड सारी जगह पर शांति सी आ जाती है। और यहाँ पर एस आगे बढ़ता है पोकेमॉन लीग की तरफ, जहाँ की जो एलाइट मास्टर है वो खतरनाक एकदम लेजेंड से कम नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि रेड इंडिगो प्लेटो में जाता है, जहाँ पर पोकेमॉन का लीग होता है। एंड वहाँ पर हमें दिखा जाता है 4 एलाइट मास्टर को, जिनसे अपना लोंडा भिड़ने वाला था। एंड एक एक करके वो सारे के सारे एलाइट मास्टर को हराता है। एंड इस एपिसोड में इनकी जो स्टोरी है वो खतरनाक एकदम फास्ट फेस में दिखाई गई, इसलिए हम उनकी बैटल को इतने आराम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट मास्टर को हराने के बाद रेड सोचता है कि भाई मैं तो जीत गया, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो बंदा उसे बताता है कि असल में अभी तक वो मास्टर बना नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही एक बंदा आकर गया है जिसने 4 को हरा दिया। एंड अभी के टाइम पर वो मास्टर है, अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम मास्टर बन जाओगे। और फिर रेड सोचता है चल बंदे उसे भी पेल देंगे, लेकिन असल में वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्लू था। और फिर ब्लू के पास आकर रेड उसे चैलेंज करता है कि लोंडे आजा भिड़ ले। और दोनों के दोनों जवानी की जोश में घमासान बैटल करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सारे पोकेमोन हार चुके हैं। एंड लास्ट में बचा है ब्लास्टोइज और चालीजार्ड, मतलब ये खतरनाक वाली 1 वर्सेस 1 बैटल होने वाली है। लेकिन ब्लू के पास था टाइप एडवांटेज, लेकिन अब शायद वो चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि चालीजार्ड अलग ही ऑरा में होता है। और भाई वो बंदा फायर टप होने के बाद भी ब्लास्टोइज को अपने फायर ब्लास्ट से हराता है। मतलब तुम भी सोचो, एक फायर पोकेमोन अपने बराबर के वाटर पोकेमोन को अपने फायर अटैक से हरा रहा है, इससे बोलते हैं चालीजार्ड पावर। और भाई यहीं पर सभी को पता लग जाता है कि असल में लोग चालीजार्ड को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। और चालीजार्ड की मेहरबानी से रेड वो बैटल जीत जाता है और बन जाता है दी पोकेमॉन मास्टर। अब पोकेमॉन लीग में जीतने के बाद वो चैंपियन तो बन चुका था। एंड प्रोफेसर ओक आकर उसकी फोटो को चैंपियंस के बीच में भी लगा देते हैं। लेकिन अभी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसका मेन गोल था पोकेडेक्स को पूरा करना। एंड अभी भी स्टोरी काफी ज्यादा बाकी है, मतलब आगे और भी ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, तो बने रहो अभी तक। आगे हम देखते हैं कि रेड बहुत सारी जगहों पर जाता है एंड वो जैप्डोस, आर्टिगोनो एंड मोल्ड्रो जैसे तीनों लेजेंडरी पोकेमोन को भी पकड़ लेता है। और इसी के साथ उसका पोकेडेक्स भी पूरा हो चुका था। लेकिन जब वो वापस लौटता है तब वो देखता है कि ब्लू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, और जिस पोकेमोन ने उसके साथ ऐसा किया है उसका पोकेडेक्स में नामो निशान भी नहीं है। और यही जानने के लिए कि वो पोकेमोन है कौन, रेड फिर से उसी गुफा में जाता है जिसमें ब्लू गया था। लेकिन ब्लू का मानना था कि असल में पोकेमोन हद से ज्यादा पावरफुल है। और जाने से पहले वो प्रोफेसर ओक को बताता है कि उसने उस पोकेमोन के बारे में कहीं पर पढ़ा था, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर म्यू नाम के पोकेमोन से एक और नया पोकेमोन बनाया था। और वहीं रेड प्रोफेसर ओक को वो तो बॉल्स दिखाता है जो कि मिस्टर फूजी ने उसे दिए थे। और उन्हें देखने के बाद प्रोफेसर ओक उसे बताते हैं कि जिसने तुम्हें ये बॉल्स दिए हैं असल में उसी साइंटिस्ट ने म्यू पर एक्सपेरिमेंट करके उस दूसरे पोकेमोन को बनाया था। और ये जानने के बाद अपना रेड शौक में आ जाता है। एंड बाद में प्रोफेसर ओक उसे बोलता है कि तुम इनमें से एक बॉल चालीजार्ड के पास रखो एंड एक खुद के पास। देन वहां से अपना लोंडा निकल पड़ता है उस गुफा की तरफ, जहाँ पर वो जैसे आगे जाता है तभी उसे वो पोकेमोन दिखता है जिसका नाम होता है म्यूटू, जिसे म्यू के डीएनए से बनाया गया था। और भाई वो एक लेजेंडरी पोकेमोन को तो आराम से एक ही अटैक में पेल देता है। लेकिन बाद में बारी आती है चालीजार्ड की, लेकिन म्यूटू के सामने चालीजार्ड कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे वो हारने वाला था तभी हमें देखने को मिलता है उनके बीच का बॉन्ड, मतलब पानी में डूबते समय उनके पास जो स्टोन थे वो चमकने लगते हैं। एंड यही पर हमें पता लगता है कि वो असल में मेगा स्टोन्स है, जिनसे पोकेमोन को मेगा इवोल्व किया जा सकता है। और एस और चालीजार्ड के बीच का बॉन्ड अब स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसलिए अब वो मेगा इवोल्व कर सकते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है दी पीक इवोल्यूशन, जिसमें चालीजार्ड इवोल्व होता है मेगा चालीजार्ड में, जिसमें उसका लुक एब्सोल्यूट सिनेमा मतलब एकदम खतरनाक था। और भाई इस बार उसके अटैक की ताकत एकदम नेक्स्ट लेवल थी, मतलब वो म्यूटू को खतरनाक वाली टक्कर दे रहा था। और लास्ट में वो अपने फायर ब्लास्ट का यूज करने के बाद अपना रेड उस पर पोके बॉल फेंक देता है एंड गैस व्हाट, मतलब म्यूटू को रेड ने पकड़ लिया। मतलब ये तो खतरनाक वाला सीन था। एंड इसी के साथ पोकेमॉन ओरिजिन्स की कहानी खत्म हो जाती है। तो भाई और बहनों ये सीरीज थी एकदम पीक सिनेमा। और अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो वो भी कर देना, एंड कमेंट्स में बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।